आनंदा डेयरी ने अपने दुग्ध और दुग्ध पदार्थ डिस्ट्रीब्यूटरों को 100 बुलेट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बांटी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आनंदा डेयरी लिमिटेड ने अपने दूध और दुग्ध पदार्थ डिस्ट्रीब्यूटरों को 100 बुलेट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल वितरण की हैं। भारत की बहुचर्चित दूध उत्पादन कंपनी आनंदा डेयरी लिमिटेड ने पिलखुआ प्रांगण में आज पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। उक्त समारोह का उद्घाटन सांसद मनोज तिवारी, सांसद अतुल गर्ग, विधायक धर्मेंद्र तोमर, आनंदा डेयरी चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित, पिलखुआ नगर पालिका चेयरमैन बिबू बंसल द्वारा किया गया। उक्त समारोह में आनंदा डेयरी के उत्तर भारत से 100 डिस्ट्रीब्यूटर ने स्कीम के अनुसार 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का वार्षिक टर्नओवर किया है। उक्त 100 डिस्ट्रीब्यूटरों को 100 बुलेट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल वितरण की गई। सभी डिस्ट्रीब्यूटर पुरस्कार में मोटरसाइकिल पाकर खुशी से झूम उठे। दीक्षित जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अच्छे बिजनेस करने वालों को बाइक दी है, बुलेट दी है। तो बुलेट पाना भी जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य होता है मनुष्य का, बट अच्छा काम करने वालों को भी ये सुविधाएं मिल सकती हैं। इनको बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उद्योग धंधे लगाने के लिए नियम कानून के तहत बिना किसी विवाद के, बिना किसी भय के जो कार्य हो रहे हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना भी करना चाहिए। दिल्ली में जमानत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जमानत कोर्ट को देना है। देखिए जी, मैं बार बार कहता हूँ, आम आदमी पार्टी एक भ्रम जाल बुन करके उसमें लोगों को फंसाती है। 10 साल हो गया, आज दिल्ली में पानी साफ नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं पानी ही नहीं मिल रहा है। आज दिल्ली में थोड़ी बारिश हो जाती है, लोग डूबने लगते हैं और निकासी में 8-8 घंटे लगते हैं। ऑटो डूब जाता है, बस डूब जाती है। पोल्यूशन के नाम पे सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में पोल्यूटेड कोई सिटी है तो दिल्ली है। उसका थोड़ा सा दंश तो हमको एनसीआर को भी झेलना पड़ता होगा, आप लोगों को। और उसके बाद रोज़ भ्रष्टाचार, एक शराब के भ्रष्टाचार में वो जेल में है। मेरा कहना है, वो बार बार ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी हमें बेल नहीं देने दे रही। बीजेपी बेल नहीं देती है, बेल कोर्ट देती है। अब पता नहीं ये भ्रम फैलाने में उनको क्या आनंद आता है। अभी एक और भ्रम फैलाया, पानी उनका डिपार्टमेंट, देना उनको है, वही अनशन पे बैठ गए। जो लड़के नौकरी से अभी निकाल दिए गए, आपको जानकारी दूं, लगभग 20,000 लोग अलग अलग तरह से जो नौकरी पे थे, कोई गेस्ट टीचर था, कोई मार्शल का काम कर रहा था, कोई सिविल डिफेंस में, उन सभी को नौकरी से निकाल दिया। सब सड़कों पे हैं, जाते हैं पूछने तो कहते हैं बीजेपी के गुंडे हैं। अब बेल की जहाँ तक बात है, मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूँ। मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ, मीडिया बहुत विद्वान होती है। ऐसा प्रश्न जो वो करे तो खुद ही आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई बेल देना कोर्ट, संजय सिंह का बेल हो गया, हमने क्या किया? हम अनशन पे थोड़ी बैठे थे। आप अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। बेल थोड़े समय के लिए मिल सकती है, लेकिन बेल मिलना केस खत्म होना भी नहीं होता है। वो बार बार ये दिखाते हैं कि बेल मिल गई। एक झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा ना, हम बेल मिल गई, अब हम मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। बनो, आपको भ्रष्टाचार से दूर नहीं रहना है। लेकिन बेल मिलने के बाद भी इस देश में लोगों को फांसी भी हुई है, आजीवन कारावास भी हुआ है। दोष सिद्धि के बाद बहुत सारी सजाएं मिलती हैं। इसलिए कोर्ट को बीजेपी या बीजेपी को कोर्ट न समझाए आम आदमी पार्टी, ये मेरी प्रार्थना। देखिए, हर व्यक्ति चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ नारा देता है। हम पिछली बार 353 थे, तो क्या कहें, अब की बार 352, जिसका 353 है और 400 पार का नारा दिया। हाँ, वो ठीक है। आखिर जनता ने क्यों नकार दिया इनको? जनता ने नहीं दिया, उसकी हम समीक्षा करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो जनता ने एनडीए का ही बनाया ना, उसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाथरस कांड में जो बाबा थे वो अभी तक फरार है, पुलिस के पास नहीं आए हैं। तो आप इसमें दोषी जो है वो किसको मानते हैं? बाबा दोषी हैं या फिर वहाँ का प्रशासन, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? देखिए, जांच चल रही है, इसलिए जब जांच का निर्णय आ ही जाएगा
अब वहाँ जो भी घटना हुई है, घटना में ही दुर्घटना हुई है। तो जो लोग हैं वहाँ पे उन लोगों से बातचीत तो होना ही चाहिए, मगर एग्जैक्टली कौन दोषी है इसका थोड़ा समय में रिजल्ट आ जाएगा, हमें उसका इंतज़ार करना है। लेकिन ऐसा क्यों माना जा रहा है कि बाबा का जो नाम है वो कोई भी पार्टी नहीं ले रही है? क्या ये उपचुनाव को लेकर ऐसा हो रहा है? जो क्या राजनीति इसमें भी चल रही है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। जांच होने का मतलब है कि बाबा भी इसमें शामिल है। जांच में जब जांच का निर्णय आएगा तो सभी कोई शामिल है। हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब सवाल उठता है कि जो हिंदू है वो विचार करे कि हम हिंसक होते हैं। आज कह रहे हैं हिंदू हिंसक होते हैं, कल कहेंगे हिंसकों को गोली मार दो। जब कोई हिंसक हो जाता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? तो पहले तो वो हिंदुओं को हिंसक सिद्ध करने में लगे हैं। अब कह रहे हैं अयोध्या में उनकी एक जीत हो गई है, तो कहते हैं राम जन्मभूमि का मुद्दा हार गया। अयोध्या की इंडी अलायंस की जीत कभी भी राम मंदिर मुद्दे की हार नहीं हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति शिव जी के फोटो का अनादर कर सकते हैं, जो हिंदुओं को हिंसक बोल करके इस देश में एक नफरत फैलाने का काम कर सकते हैं, राहुल गांधी मूलतः विदेशी जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। थोड़ा सा मौका मिला था जहां वो अपनी अच्छाई अगर होती तो दिखा सकते थे, लेकिन केवल निगेटिविटी दिख रही है। देश के लोग जल्दी उनको जवाब देंगे। दिल्ली में